एक बात बताइए, इस मामले पर घेराबंदी तो आप लोगों की भी हो रही है। मायावती ने बहुत कड़े और साफ शब्दों में कहा है कि भाई जो लोग संविधान बचाने का झंडा बुलंद करते थे, ये नारा लेकर इलेक्शन में उतरे, वो अभी चुप क्यों हैं? मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है अनमोल पवार, उनसे मेरा सवाल है। अनमोल जी, क्या वाकई आप लोगों के लिए भी सिर्फ और सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा और सियासत का ही मुद्दा था? जब बात अब निकलकर सामने आई है तो फिर इस पर चुप्पी क्यों है? देखिए शिरीन जी, हमारे लिए कोई ये चुनावी मुद्दा नहीं, केवल आम आदमी पार्टी सरकार ऐसी सरकार है जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा किया है। देश के दिल्ली के गरीब परिवार का बच्चा भी आज सर्वश्रेष्ठ शानदार विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर रहा है। और जहां तक बीजेपी की मंशा का सवाल है, बीजेपी की मंशा तो पूरा देश जानता है। ना ये लोकतंत्र में भरोसा रखते, ना ये संविधान में भरोसा रखते, और ना ये बाबा साहेब अंबेडकर में भरोसा रखते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में तार तार किया है, ये पूरे देश ने देखा। इन्हीं के नेता, वो चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे इनके मेरठ के अरुण गोविल हो, सांसद इनके लोकसभा के, वो चुनावी रैलियों में कहते थे कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, दलितों और पिछड़ों की ये बात करते हैं। इन्होंने माननीय राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, इन्होंने माननीय राष्ट्रपति को संसद के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, केवल और केवल इसलिए क्योंकि इनकी जो नफरत है दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, वो आज पूरे देश को दिख रही है। और जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉट क्लास। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी जिससे मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, इट इज also commonly known that disparities and social discrimination which is highly prevalent in rural areas start diminishing when one travels to the urban and metropolitan areas। इस बात से मुझे लगता है कि पैनल पे सभी लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आज भी अनमोल पवार, सरकार की तरफ से भी तो यही कहा गया है ना, खुद चाहे कानून मंत्री हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो केंद्र मंत्री, उन्होंने भी यही कहा कि वो भी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं। क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में और उसी व्यवस्था को लागू रखा जाएगा, उन्होंने ये साफ कहा है। इस मामले पर उनकी तरफ से ये उन 100 सांसदों, दलित सांसदों को भी यही तो आश्वासन दिया गया है। मैं यही तो आपसे कह रही थी ना। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के पास आऊंगी, मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, मैं उनका जल्दी से मैं 10 सेकंड। देखिए, मैं गुरु पासवान जी ने जैसे शुरू में कहा था, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस सरकार के जो एक्शंस हैं वो स्पष्ट करते हैं कि संविधान में विश्वास नहीं रखते। ये चुनी हुई सरकार को ईडी और सीबीआई के माध्यम से गिराते हैं। ये खरीद फरोख्त में ईडी और सीबीआई की बात हम आगे कभी कर लेंगे, वो फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। गुरु प्रकाश जी इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं अपने जो हमारे 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी इस पर जानना चाहती हूँ कि वो क्या कहेंगे। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एक फैसला अलग है और उस मामले में ये टिप्पणी अलग तरीके से की गई थी सर, लेकिन ये मैसेज तो वही जा रहा है ना जो इस वक्त विपक्ष कह रहा है कि दरअसल सरकार की मंशा पर सवाल है। शिरीन जी, मुझे लगता है कि इससे क्लासिक एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कौआ कान ले गया, कान का पता नहीं, कौए के पीछे भाग गए, कौआ तो चला गया, देखा कान तो सलामत था। अरे भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई क्रीमी लेयर होना चाहिए? कहीं कोई निर्णय में नहीं है। निर्णय में सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन उसकी बात की गई है। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण, उपवर्गीकरण होगा तो किसी और को कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल संभव नहीं। किसी ओबीसी, किसी जनरल को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। सरकार, मुझे लगता है, थोड़ा दूध की जली छाछ भी फूक फूक कर पी रही। उसको लगा कि चूंकि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो इतना ज्यादा राहुल गांधी ने हल्ला फैला दिया था, झूठ अफवाह चला दिया, तो उनको लगा कि ये भी ना बैकफायर कर जाए। इसमें जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, तो BR गवई साहब ने कहा क्या है, उन्होंने कहा भाई कोई भी व्यक्ति जनरल डिब्बे में जब घुस जाता है तो बाहर वाले को अंदर नहीं आने देता है। क्यों? अकेले रहेगा, सो जाएगा,
बैठ जाएगा, दूसरा आएगा ज्यादा धक्का मारेगा। तो बड़ा अच्छा उदाहरण, दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, एक IAS IPS हो जाए और दूसरा गांव में है, एक ही जाति का, मान लीजिए कि वो जाटव है या कोई भी जाति का है, लेकिन अगर एक जाति समूह के लोगों को लाभ मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो आप उसको रोक लेंगे क्या? ये ठीक वैसा ही भ्रम है जैसे एक समय में इस देश के ब्राह्मण और राजपूतों को लगता था, ठाकुर ब्राह्मण को लगता था कि सारी राजनीति हम चलाते हैं, हम ही तय करेंगे किसको लाभ मिले किसको नहीं मिलेगा। ऐसा किनारे हुए कि आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना राजनीतिक सामाजिक अस्तित्व तो बचा भी है या नहीं बचा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ठीक उसी तरह की है जैसे मंडल के दौर की थी। पत्थर ऊपर से लुढ़क चुका है, जो इसके रास्ते में आएगा वो उसके नीचे दबेगा। सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, न तो मोदी सरकार कुछ कर पाएगी, न दूसरी कोई सरकार। आरक्षण समाप्त करने की कोई योजना दूर दूर तक नहीं है, बेवजह केओस फैलाने की कोशिश हो रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।